बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। तो ये गाना बेसिकली गाया होगा नन्हे मुन्ने बार्सिलोना के बच्चों ने अपने कोच हंसी फ्लिक के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे था 25 फरवरी को। एंड दोस्तों, उसके अगले दिन एटलेटिको मैड्रिड के सामने खेलने वाली थी एफसी बार्सिलोना। एंड दोस्तों, एटलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना दोनों के दोनों ने मिलकर एक गिफ्ट दिया हंसी फ्लिक को, जिसमें हमने देखा एक 8 गोल वाला गेम। 4 मारे एफसी बार्सिलोना ने, 4 मारे एटलेटिको मैड्रिड ने। एंड एज अ न्यूट्रल फैन जब मैंने ये गेम देखा, आई वॉज वेरी मच शॉक्ड, क्योंकि इस गेम में तारीफ तो करनी बनती है प्लेयर्स की, बट दोस्तों वी हैव टू सी कुछ ना कुछ गलतियां जो प्लेयर्स ने की है, बेसिकली वही था कारण उनकी टीम गेम हार चुकी है। अगर मैं बात करूं, गेम स्टार्ट होते हुए ही हमने देखा कि एक प्लेयर जो बेसिकली लेवेंडोस्की नाम का है, खेलता है एफसी बार्सिलोना के लिए, वो ये गेम बेंच पे स्टार्ट कर रहा था। एंड उसकी जगह खेलता कौन है? फरान टोरेस। फरान टोरेस एक ऐसा प्लेयर है एफसी बार्सिलोना के लिए जिसने गुद्दी खोल दी थी जब वो ऑफ द बेंच आता था अगेंस्ट एनी टीम इन ला लीगा या फिर यूरोप बेसिकली। तो हंसी फ्लिक कहता है कि मेरा बर्थडे भी है, कल तूने पार्टी में मजे भी कम किए, तू मुझे लग रहा है तेरा मूड खराब है, तो तू आज स्टार्ट कर ले। वो स्टार्ट कर लेता है। एंड स्टार्ट करने के बाद वो जो कर लेता है वो देखा नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों 2 चांसेस थे फरान टोरेस के। आएंगे, उस पे भी आएंगे, बट शुरुआत करते हैं विथ द फर्स्ट गोल इन द गेम which was scored after just 50 seconds। 50 सेकंड बाद ही भाई साहब। इतने टाइम में तो मैं बस सेटिंग वेटिंग कर रहा था। ऑब्वियसली हम कल लाइव स्ट्रीम कर रहे थे दोस्तों, अगर आपको देखना है आज रात के वाले गेम में तो आज जाना, आज रात में हम करेंगे लाइव स्ट्रीम मैड्रिड वाले गेम में। तो दोस्तों मैं बस एडजस्ट कर रहा था, मैं बस बात कर रहा था बेसिकली लोगों से। उसमें मैंने देखा कि पहला गोल पड़ गया भाई, पहला गोल पड़ा 50 सेकंड में। उसके बाद खैर कोई बात नहीं, बारसा खाती है गोल पहले 20-30 सेकंड में, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा सा बस पानी पी रहा था दोस्तों, पानी ही पी रहा था मैं कि एक और गोल पड़ गया। 5 मिनट में 2 गोल मारे एटलेटिको मैड्रिड ने एफसी बार्सिलोना के सामने इन द होम ऑफ एफसी बार्सिलोना। जो एटलेटिको मैड्रिड को हम कहते हैं बेसिकली, एटलेटिको मैड्रिड पाक धबस करती है, वो पीछे रुक के खेलेंगे। एटलेटिको मैड्रिड ने गोल मारा। एंड अगर मैं बात करूं तो दुखा होगा बार्सिलोना को, क्योंकि गोल में इन्वॉल्व था ग्रीजमैन। पहले गोल में इन्वॉल्व था ग्रीजमैन, असिस्ट दिया लेंगलेट जो उनके ही बच्चे थे, एंड गोल मारा अल्वारेस जो बेसिकली उनके क्लब के गोल्ड का अच्छा खासा दोस्त भी है। उसके बाद दूसरा गोल मारा ग्रीजमैन ने। पर खैर गेम में इंटरेस्ट तो बनने वाला था। कुछ तो वो कहता है ना कि दया मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो करो, ऐसा कुछ किया। एंड हमने देखा 30 मिनट बाद हो जाता है 3-2 दोस्तों, 3-2 हाँ 3-2 एटलेटिको मैड्रिड के फेवर में नहीं, एफसी बार्सिलोना के फेवर में। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो ब्यूटीफुल सा असिस्ट दिया कुंडे ने, एंड पेड्री भाई साहब, मुझे लग रहा है रॉड्रिगो दे पॉल बेसिकली बस देखने आया था कि मैं पेड्री को देखूं एक थोड़े एंगल से कि वो शूट लेता है। एंड उसने शूट लिया एंड गोल मार दिया। जो तीनों के तीनों गोल एटलेटिको मैड्रिड ने खाए बेसिकली वेर सिंपली दे वेर कॉट स्लीपिंग। भाई साहब उनको ये चीज नहीं पता है कि 2 गोल मारने के बाद खेलना पड़ता है। उनको लगा कि 2 गोल मार दिया तो भाई उसके बाद मस्त चिल करो, सो जाओ। एंड उनके सोने में 3 गोल मार दिए एफसी बार्सिलोना ने। सबसे पहले गोल मारा पेड्री ने, एक अच्छा जो कटबैक किया कुंडे ने, पेड्री ने वहां गोल मार दिया। उसके बाद हमने देखा कि 17 साल का बच्चा जो आज स्कूल नहीं गया था, कल रात को पार्टी के बाद अच्छा खासा हैंगओवर हो गया था उसको, तो वो आज डायरेक्टली गेम खेलने आया था। मैं यमाल की बात नहीं कर रहा हूं, कुबासी ने गोल मारा, पहला गोल फॉर एफसी बार्सिलोना।
एंड दोस्तों उसके बाद हमने देखा कि एक और डिफेंडर जिसका नाम है इनिगो मार्टिनेज, उसने भी गोल मारा एंड 3-2 कर दिया। इसमें असिस्ट दिए दोनों के दोनों रफीनिया ने। तो रफीनिया ने कहा कि गोल नहीं दिया, कोई बात नहीं दोस्तों, असिस्ट दे देता हूं। असिस्ट दे दिया रफीनिया ने। फिर हाफ टाइम में गए, फिर थोड़ी बहुत शांति मिली। पर दोस्तों हाफ टाइम में जाने से पहले 2 बार ऐसे चांसेस मिले फरान टोरेस को जिसमें उसने गोल मार देना चाहिए था। सबसे पहले उसको एक बेहतरीन सा बॉल डाला रफीनिया ने, उसके 3 असिस्ट हो जाते बेसिकली। पर फरान ने क्या किया? फरान ने हक दिया दोस्तों, फरान ने हक दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद फरान ने बेसिकली सब कुछ कर दिया। अच्छा खासा बॉल अपने पैरों में लाया, कीपर को काट दिया, बट इस बार पावर जनरेट नहीं कर पाया। तो फरान ने 2 गोल मिस कर दिए जबकि उसको मारने चाहिए थे। एफसी बार्सिलोना ने इस गेम में 7 बड़े चांसेस क्रिएट किए थे, 7 बड़े चांसेस, एंड 2 जो मिस किए हैं वो ये फरान के चांसेस थे। वो 6 गोल तो एटलीस्ट मार सकते थे इस गेम में। तो सेकंड हाफ में आने से पहले यमाल कहता है, खैर भाई मैं पहले हाफ में थोड़ा हग रहा हूं, पहले हाफ मेरा अच्छा नहीं रहा है। मेरे इंस्टा स्टोरी पे किसने लाइक नहीं किया, जो मैंने खून वाली डाली थी, मुझे सिंपैथी नहीं मिला, तो मैं इनको कुछ ना कुछ तो करके दिखाऊंगा। यमाल आता है, कटाता है एंड दोस्तों एक सिंपल पास डालता है। यमाल की आंखें खुल गई जब वो देखता है कि वहां पे लेवेंडोस्की खड़ा है। लेवेंडोस्की को पास मिलता है एंड एक वो सिंपल टैप इन मार देता है। यहां पे होता है 4-2 होने के बाद आई फील थोड़ी बहुत चेंजेस रफीनिया एंड पेड्री को बाहर निकाल के करता है हंसी फ्लिक। वो इन दोनों प्लेयर्स को बाहर निकाल देता है। एंड जब मैं बात करता हूं दोस्तों इन दोनों प्लेयर्स को बाहर निकालने में, तो एफसी बार्सिलोना को क्या पता था कि इन दोनों के निकलने के बाद हमें बैकफायर हो जाएगी चीजें। एंड दोस्तों 72 मिनट तक या बेसिकली 74 मिनट तक एफसी बार्सिलोना 4-2 से ऊपर है। उसके बाद एक कटबैक आता है, बेसिकली कोई भी प्लेयर जोन 14 को मार्क नहीं करता है, वहां से लॉरेंटे एक शॉट लेता है एंड लॉरेंटे 4-3 कर देता है। वो सेम काइंड ऑफ गोल रॉड्रिगो दे पॉल ने मारा था इसके पहले वाले गेम में, जब वो दिसंबर में खेले थे आपस में। एक सेम तरीके से शॉट लेता है, लॉरेंटे डिफ्लेक्ट हो जाता है एंड यहां पे हो जाता है 4-3। उसके बाद दोस्तों आई फील सॉर्लॉट को बेसिकली एफसी बार्सिलोना के सामने पहले मिनट से खिलाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट पढ़ूं पिछले 5 गेम में सॉर्लॉट ने 8 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना। 5 उसमें से गोल है एंड 3 उसमें से असिस्ट है। दोस्तों 5 गोल एंड 3 असिस्ट। अगर मैं गोल की बात करूं तो पिछले 2 गोल आए हैं स्टॉपेज टाइम में। उसकी टीम को 2-1 की विन मिली थी जिसमें उसने मारा था 90+5 या 6 मिनट पे, एंड आज उसने अपने टीम को गोल मार के एक ड्रॉ दिलाया है। आज 90+3 मिनट पे उसने गोल मारा क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज्यादा टाइम नहीं था। गेम खत्म होता है एंड अगर मैं बात करूं दोस्तों एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री का एक बेहतरीन सा गेम था। दोनों के दोनों प्लेयर्स का एक बेहतरीन सा गेम था, बट एंड तक वो अपने टीम को नहीं ले जा पाए। कुबासी का एक स्ट्रॉन्ग गेम था। मेरे हिसाब से अगर पेड्री की जगह कासाडो एंड कुबासी की जगह अराहो को लेके आते तो थोड़े चीजें उनके लिए मे बी अभी तो मैं ये मे बी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीज हुई नहीं, बट इफ अगर होती तो हम देखते कि वो गोल कंसीड नहीं करते। पर दोस्तों खैर ये चीज सिंपल है कि अभी एफसी बार्सिलोना जाएगी मेट्रोपोलिटानो में एक एडवांटेज के बिना। दोनों ही टीम्स के स्कोर होंगे इक्वल। एंड दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें अवे गोल वाला जो भी रूल है वो नहीं है। अवे गोल वाला रूल निकल चुका है। तो अगर 1-1 भी होता है तो वो लोग पेनल्टीज में जाएंगे। बेसिकली एक्स्ट्रा टाइम होगा पहले एंड उसके बाद वो लोग पेनल्टीज में जाएंगे। तो दोस्तों आई फील एथलेटिको मैड्रिड आर इन द ड्राइवर्स सीट नाउ, क्योंकि वो अपने होम पे खेलते हैं एंड हर एक गलीचपन, हर एक हरामी हरकत वो कर सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों एफसी बार्सिलोना विल बी सैड बिकॉज 4-4 का ड्रॉ इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि दोनों ही टीम्स ने 4 गोल तो मारे पर ज्यादा गोल्स मार सकते थे। एंड जब मैं ये चीज कह रहा हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है फरान टोरेस के मिसेस। अगर वो मारता तो बारसा 6 गोल कर देती एंड कोरिया ने भी एक सिंपल चांस मिस किया। तो ऐसा नहीं है कि एथलेटिको मैड्रिड ने कुछ मिस नहीं किया, उन्होंने भी चांसेस मिस किए हैं। तो अगर दोस्तों मैं सिंपली समराइज करूं इस गेम को, तो इस गेम में गोल्स तो हमने बहुत ज्यादा देखे हैं
पर दोस्तों एक सिंपल चीज है, अपोनेंट्स ने गलती बहुत की है। बार्सिलोना का हाई लाइन कैन बी ए प्रॉब्लम, उनको एडवांटेज भी हो सकता है इस हाई लाइन से, बट प्रॉब्लम भी हो सकता है। एंड आज के गेम में एटलेटिको मैड्रिड ने उनको एक्सपोज किया, हाई लाइन में एक्सपोज किया एफसी बार्सिलोना को बहुत बुरी तरीके से। एंड एफसी बार्सिलोना ने एक चीज की, वो चीज ये है कि एटलेटिको मैड्रिड को सोते हुए पकड़ लिया, सोते हुए पकड़ के गुद्दी पे 2 चमाट मारी एंड गोल भी मारे साथ में। तो आई फील ये एक 4-4 का ड्रॉ था बेसिकली। एज ए न्यूट्रल फैन मुझे देखने में बिल्कुल मजा आया ऑब्वियसली। अब हम देखेंगे कि सेकंड लेग में क्या होता है, जो होने वाला है मेट्रोपोलिटानो में अराउंड 2 या फिर 3 अप्रैल को। तो दोस्तों आज के गेम के बाद यमाल का गेम थोड़ा ऑफ था। यमाल ने 11 डुअल्स इस गेम में हारे, 11 डुअल्स उसने इस गेम में हारे एंड 7 टाइम्स उसने ड्रिबलिंग कंप्लीट की। तो उसका एक अच्छा गेम भी कह सकते हो एंड एक बुरा गेम भी कह सकते हो। पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग हैड अ क्रैकर ऑफ अ गेम। रफीना ने 2 असिस्ट दिए, बट दोस्तों मेरे हिसाब से आई फील पर्सनली अल्वारेस शुड बी द मैन ऑफ द मैच। अल्वारेस मेरे हिसाब से हैज बीन द साइनिंग ऑफ द सीजन। 20 गोल अब तक वो मार चुका है जब से वो मैन सिटी से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। अल्वारेस को हम ज्यादा रिकग्निशन नहीं देते हैं, हमें देनी चाहिए, बिकॉज दैट किड इज स्पेशल एंड दैट किड is someone who can obviously have a lot of things under his belt अगर वो ऐसे ही खेलते रहा। एंड अगर मैं बात करूं, उसने इस गेम में 1 गोल मारा एंड 1 असिस्ट भी दिया। तो दोस्तों अल्वारेस अब 20 गोल मार चुका है। एफसी बार्सिलोना अब एक एडवांटेज के बिना जाएगी, जिससे मैंने बताया इन द सेकंड लेग। एंड सॉर्लोट तो खुश होगा ऑब्वियसली, एफसी बार्सिलोना के सामने आएगा एज अ सब्स्टिट्यूट। एंड दोस्तों सिंपली अब हम बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी रीजन से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।